आज के इस गहन अध्ययन में हम एक ऐसी कहा पर चर्चा करने वाले हैं जो वैसे तो सबने कहीं ना कहीं सुनी होगी। हाँ बिल्कुल। लेकिन हमारे पास आज जो स्रोत है, यानी कि महाकथा नाम के स्रोत का जो अंश है, वो इस कथा को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखता है। सही बात है। जब हम देवताओं के बारे में सोचते हैं तो एक ऐसी छवि बनती है कि वो बहुत शांत हैं, ब्रह्मांड चला रहे हैं। हाँ, एकदम गंभीर। बिल्कुल गंभीर। लेकिन इस कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? कैलाश पर एक बहुत ही आम मतलब किसी भी आम परिवार जैसी बहस से। वही तो सबसे दिलचस्प बात है इस स्रोत की। मैं पढ़ रही थी तो मुझे हंसी आ गई। शिव और पार्वती इस बात पर बहस कर रहे हैं कि उनके दोनों बेटों में से पहले किसकी शादी होगी। एकदम घरेलू कलेश जैसा माहौल। हाँ, ब्रह्मांड के निर्माता और संचालक भी उन्हीं उलझनों में फंसे हैं जहां आम लोग फंसते हैं। और ये सिर्फ एक मामूली घरेलू विवाद नहीं था। स्रोत को ध्यान से देखें तो ये आगे चलकर भौतिक यानी मटेरियल और आध्यात्मिक मार्ग के बीच का एक बहुत बड़ा अंतर दुनिया के सामने रखने वाला था। सही कहा। तो थोड़ा संदर्भ देते हैं। शिव और पार्वती के बीच की ये जो बहस थी, ये आखिर किस बुनियाद पर थी? देखिए, मुद्दा बहुत सीधा था, पर उतना ही पेचीदा भी। शिव का मानना था कि कार्तिकेय बड़े हैं, इसलिए उनका हक पहले बनता है। यानी जन्म के आधार पर। हाँ। और दूसरी तरफ पार्वती माता का तर्क था कि गणेश ज्यादा समझदार और बुद्धिमान हैं, तो योग्यता के आधार पर उन्हें पहले विवाह करना चाहिए। ये तो सीधा सीधा वही जन्म बनाम योग्यता वाला मुद्दा हो गया ना। बिल्कुल वही। बर्थ वर्सेस वर्थ। किसे हक मिलना चाहिए, जो पहले पैदा हुआ या जो ज्यादा काबिल है? और दोनों अपने बच्चों को लेकर इस कश्मकश में थे कि कोई भी फैसला लेंगे तो पक्षपात लगेगा। सही बात है। अगर गणेश को चुनते हैं तो कार्तिकेय क्रोधित हो जाएंगे, और अगर कार्तिकेय को चुनते हैं तो गणेश भले ही मान जाएं, पर वो न्याय नहीं होगा। तो इस दुविधा का समाधान निकालने के लिए शिव ने वही पुराना तरीका अपनाया जो उनसे पहले ब्रह्मा और विष्णु ने अपनाया था। एक दौड़, एक ऐसी दौड़ जो सबके सामने होगी, और जो जीतेगा वही पहले विवाह करेगा। हाँ, पर मुझे इसमें दोनों भाइयों की प्रतिक्रिया सबसे अनोखी लगी। जैसे ही शिव ने ये प्रस्ताव रखा, गणेश ने शालीनता से आंखें नीची कर ली। जबकि कार्तिकेय के चेहरे पर एक आत्मविश्वास से भरी मुस्कान आ गई थी। उनकी प्रतिक्रियाओं से ही उनका पूरा व्यक्तित्व समझ आ जाता है। बिल्कुल, गणेश पीछे हटना चाहते थे। उनका तर्क काफी भावनात्मक था कि इस आम पारिवारिक मुद्दे का पूरे ब्रह्मांड के सामने तमाशा क्यों बनाया जाए। उन्हें लगता था कि बड़े भाई होने के नाते कार्तिकेय का ही हक बनता है, इसमें प्रतियोगिता जैसी कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन कार्तिकेय का रवैया एकदम अलग था। उन्होंने जोर से हंसकर कहा कि उन्हें किसी की दया नहीं चाहिए। और यहाँ वो एक ऐसी बात कहते हैं जो इस कथा का निचोड़ है। हाँ, कार्तिकेय का वो कथन काफी प्रभावशाली है। उन्होंने कहा कि जन्म एक संयोग है, लेकिन योग्यता एक उपलब्धि है। मतलब जन्म तो बस हो गया, पर योग्यता आपने कमाई है। सही कहा। वो इस बात पर जोर दे रहे थे कि उन्हें अधिकार सिर्फ इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि वो बड़े हैं। वो उसे अपनी क्षमता साबित करके जीतना चाहते थे। उनका आत्मविश्वास गजब का था। पर यहाँ से दोनों के बीच की जो बातचीत है वो थोड़ी तीखी हो जाती है। हाँ, कार्तिकेय को अपनी रफ्तार और ताकत पर बहुत भरोसा था। वो गणेश को ताना मारते हैं कि कहीं गणेश इसलिए तो नहीं डर रहे कि कार्तिकेय का तेज मोर उनके धीमे चूहे को हरा देगा। और इस उकसावे पर गणेश का जवाब देखिए। कोई और होता तो अपना आपा खो देता, पर गणेश बहुत शांति से जवाब देते हैं। उनकी यही स्थिरता उन्हें अलग बनाती है। वो शांति से समझाते हैं कि प्रतियोगिताएं खासकर परिवार में इंसान के सबसे बुरे जज्बातों को बाहर लाती हैं। रिश्तों में दरार डाल देती हैं। बिल्कुल। और जीतने की आधी चाहत में इंसान अपने मूल्य भूल जाता है। पर उसके बाद गणेश ने जो कहा वो और भी दिलचस्प था। वो चूहे वाली बात? हाँ, वो बड़े आराम से अपने वाहन की तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं कि ये चूहा नहीं है, बल्कि एक मूषक है। ये छोटी सी बात कितना कुछ बता जाती है ना। वो गुस्से में आकर पलटावार नहीं करते, बस शांति से अज्ञानता को दूर करते हैं। उन्हें अपनी और अपने से जुड़ी हर चीज की पहचान को लेकर पूरी स्पष्टता थी। फिर आता है अगला दिन। स्रोत में जिस तरह उस सुबह का वर्णन है, ऐसा लग रहा था जैसे सूरज भी इस रेस को देखने के लिए ज्यादा चमक रहा हो। और बाकी सारे देवता तो जैसे किसी उत्सव के लिए कैलाश पर जमा थे। उनकी मनोस्थिति का वर्णन सच में रोचक है। हमारी आम धारणा होती है कि देवता इन सब सांसारिक चीजों से ऊपर उठ चुके हैं। लेकिन वहां उनका व्यवहार बिल्कुल धरती के लोगों जैसा था। जैसे लोग किसी मुर्गों की लड़ाई या घोड़ों की दौड़ देखने के लिए भीड़ लगाते हैं। हाँ, वो बिना मेहनत किए किनारे पर खड़े होकर किसी और को पसीना बहाते देखकर आनंद ले रहे थे। उन्हें बस उस एड्रेनलिन का मजा चाहिए था। इस भीड़ और उत्सुकता के बीच
पार्वती माता ने नियम तय किए। नियम बहुत सीधे थे। पृथ्वी के 3 चक्कर लगाने हैं, अपने ही वाहन का उपयोग करना है और किसी के रास्ते में रुकावट नहीं डालनी है। जो सबसे पहले लौटेगा वही विजेता होगा। और उसके बाद रेस शुरू हुई। कार्तिकेय का मोर जब उड़ा तो क्या दृश्य था वो। स्रोत कहता है कि उस विशाल पक्षी के नीले, हरे और सुनहरे पंख तारों की तरह चमक रहे थे। उसकी आवाज आकाश में गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कार्तिकेय अपने वाहन के साथ एकदम एक हो गए हैं। वो आने वाली पीढ़ियों के लिए जीत का एक मार्ग बना रहे थे, एकदम फिजिकल और एनर्जेटिक। ये उनके अदम्य साहस और भौतिक मार्ग का चरम प्रदर्शन था। पर जहां सबकी आंखें उस उड़ान पर थीं, कैलाश पर कुछ और ही हो रहा था। हाँ, विष्णु जी ने अचानक सबका ध्यान गणेश की तरफ खींचा। सबने देखा कि गणेश ने तो कैलाश छोड़ा ही नहीं था। वो वहीं थे और ऐसा लग रहा था जैसे हिलने का कोई इरादा ही नहीं है। सब देवता हैरान थे कि क्या गणेश को नियम समझ नहीं आए या उन्होंने रेस शुरू होने से पहले ही हार मान ली। पर गणेश के दिमाग में जो चल रहा था वो किसी आम सोच के परे था। आसान नहीं था, वो धीरे धीरे चल रहा था। और फिर गणेश ने क्या किया? उन्होंने बहुत ही धीमी गति से अपने माता पिता की ही परिक्रमा करनी शुरू कर दी। ये कार्तिकेय की उस तेज उड़ान के बिल्कुल उलट था। एक तरफ रफ्तार थी, दूसरी तरफ शांति। और जैसे ही गणेश ने अपना तीसरा चक्कर पूरा किया, आसमान से एक तेज आवाज आई। कार्तिकेय लौट आए थे। पसीने से लथपथ, पर उनकी आंखों में जीत की चमक थी। उन्हें पूरा भरोसा था कि वही विजेता हैं। उनका भरोसा उनकी कड़ी मेहनत पर था। पर तभी शिव ने एक ऐसी घोषणा की जिसने सबको दंग कर दिया। शिव ने शांत स्वर में कहा कि गणेश जीत गया है। पूरा कैलाश सन्नाटे में आ गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। सिर्फ ब्रह्मा और विष्णु ही मुस्कुरा रहे थे। कार्तिकेय हैरानी और गुस्से से मोर से कूदे। उन्होंने पूछा कि ये कैसे हो सकता है? मैंने 3 बार पृथ्वी का चक्कर लगाया और गणेश तो हिला तक नहीं। सही सवाल था उनका। किसी को भी यही लगेगा कि जिसने मेहनत की जीत उसी की होनी चाहिए। पर यहाँ शिव का जवाब एक बहुत ही गहरा ज्ञान देता है। शिव ने समझाया कि गणेश ने भी दौड़ पूरी की है, बल्कि बहुत पहले ही पूरी कर ली। शिव ने कहा कि किसी भी बच्चे के लिए उसके माता पिता ही उसका पूरा संसार होते हैं। पिता आकाश का प्रतीक है और माता धरती का। और इन दोनों को मिलाकर ही उस बच्चे का ब्रह्मांड बनता है। तो गणेश ने अपने माता पिता की 3 बार परिक्रमा करके एक तरह से पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा कर ली थी। इसके बाद शिव जो समझाते हैं वो इस स्रोत का दार्शनिक यानी फिलोसॉफिकल केंद्र है। उन्होंने कार्तिकेय से कहा कि तुम्हारा मार्ग भौतिक था, तुम शरीर पर निर्भर थे। और शरीर की हमेशा सीमाएं होती हैं, उसे दूरी तय करने में वक्त लगता है। पर गणेश ने रहस्यमयी और आध्यात्मिक मार्ग चुना। उनका मार्ग उनके मन यानी माइंड से जुड़ा था और मन की कोई सीमा नहीं होती, वो अनंत है। विष्णु जी ने भी वहां इस बात का समर्थन किया कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए पूरे ब्रह्मांड में भटकने की जरूरत नहीं है। अगर दृष्टिकोण सही हो तो एक जगह रुककर भी ज्ञान मिल सकता है। ये समझते ही देवताओं का रवैया पूरी तरह बदल गया। जो देवता अभी तक हैरान थे, अब गणेश की जय जयकार कर रहे थे। उन्होंने गणेश को फूलों से लदे कंधों पर उठा लिया। पार्वती माता भी बहुत गर्व महसूस कर रही थी, पर एक माँ होने के नाते उनकी नजर कार्तिकेय पर भी थी, जिसके चेहरे पर अब बहुत गुस्सा और निराशा थी। पार्वती उन्हें गले लगाने आई, पर कार्तिकेय ने गुस्से में उन्हें झटक दिया। और अगर हम उनकी जगह होते तो शायद हम भी यही करते। उन्होंने सब नियम माने, पूरी ताकत लगाई और फिर भी उनके हाथ में हार आई। उन्हें लगा जैसे उनके साथ धोखा हुआ है। उन्होंने सीधे अपने पिता पर पक्षपात का आरोप लगा दिया। पर शिव यहाँ भी शांत थे। उन्होंने कार्तिकेय को संतुलन का सिद्धांत समझाया। हाँ, उन्होंने कहा कि दोनों बच्चे बराबर हैं। कार्तिकेय शिव के विनाशकारी या ऊर्जावान रूप का प्रतीक है और गणेश पार्वती के रचनात्मक रूप का। ये दोनों मिलकर ही पूर्णता बनाते हैं। पर कार्तिकेय इतने गुस्से में थे कि उन्होंने शिव पर एक बहुत बड़ा आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि शिव ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें गणेश का सर काटने का अपराध बोध है, यानी गिल्ट है। कार्तिकेय का मानना था कि शिव उस पाप से मुक्त होने के लिए गणेश को जीता रहे हैं। शिव ने इनकार किया, पर कार्तिकेय नहीं रुके। उन्होंने ब्रह्मा जी की तरफ देखकर कहा कि गणेश ने छल किया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बार ब्रह्मा ने किया था। ये बहुत बड़ा इल्जाम था। शिव ने यहाँ कुछ नहीं कहा, बल्कि ब्रह्मा जी खुद आगे आए। उन्होंने काफी शांति से इसको संभाला। हाँ,
ब्रह्मा जी ने माना कि उन्होंने अतीत में छल किया था, पर उन्होंने समझाया कि गणेश के इस फैसले में कोई छल नहीं है। गणेश ने केवल वेदों और शास्त्रों के ज्ञान का पालन किया था। ब्रह्मा जी ने कार्तिकेय को बताया कि गणेश की इस वैचारिक जीत का उपहास उड़ाकर वो अनजाने में उन शास्त्रों और सेक्रेड नॉलेज की ही निंदा कर रहे हैं। उन्हें तो खुश होना चाहिए था कि उनका भाई इस पद के सच में योग्य है। तो इस सब से जो निष्कर्ष निकलता है वो काफी स्पष्ट है। खासकर उन लोगों के लिए जो कुछ नया सीखना चाहते हैं। कठोर परिश्रम जो कार्तिकेय का मार्ग था वो जरूरी है, पर कभी-कभी सिर्फ परिश्रम काफी नहीं होता। बिल्कुल, गणेश की तरह दृष्टिकोण में एक छोटा सा बदलाव आपको आपके लक्ष्य तक बहुत जल्दी पहुंचा सकता है। बड़ी से बड़ी भौतिक चुनौती को बुद्धि से पार किया जा सकता है। ये सही है। लेकिन स्रोत के आखिरी हिस्से में एक ऐसी बात है जो इस पूरी जीत पर एक सवाल खड़ा कर देती है। हाँ, वही बात जिसका डर गणेश को दौड़ शुरू होने से पहले था। उन्होंने कहा था कि ऐसी प्रतियोगिताएं रिश्तों में दरार डालती हैं। उन्होंने अपने बुद्धि से रेस तो जीत ली, रिद्धि सिद्धि से उनका विवाह भी हो गया, पर इसका अंजाम क्या हुआ? कार्तिकेय हमेशा के लिए कैलाश छोड़कर चले गए। उन्होंने दक्षिण की ओर रास्ता पकड़ा और कसम खाई कि वो कभी वापस नहीं आएंगे। तो एक बड़ा भाई हमेशा के लिए परिवार से अलग हो गया। इससे एक बहुत ही गहरा और चुभने वाला सवाल पैदा होता है कि क्या मन द्वारा जीती गई सफलता ने भी आखिर में वही नुकसान नहीं किया जो भौतिक आक्रामकता करती है? चतुराई से मिली इस जीत ने उस ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली परिवार को तोड़ दिया। तो क्या सच में वहां उस दिन कोई विजेता था? या हर ऐसी होड़ में किसी न किसी को कुछ अनमोल पीछे छोड़ना ही पड़ता है? ये एक ऐसी कशमकश है जिसे किसी को भी अपने जीवन के तजुर्बों पर तोल कर देखना पड़ेगा। सच में इस आखिरी विचार ने पूरी कथा का आयाम ही बदल दिया। तो इस गहन अध्ययन में आज के लिए बस इतना ही। चर्चा करने के लिए बहुत कुछ मिला है हमें। फिर मिलेंगे एक नए स्रोत और कुछ नए और गहरे सवालों के साथ।